सोचो एक ऐसी जमीन जहाँ किसान पीढ़ियों से रह रहे हों, खेती कर रहे हों और जहाँ पर लाखों पेड़ लगे हों। वही जमीन सरकार 1 रुपया एकड़ में बेच देती है। बायर कौन था? अडानी। लेकिन ये कहानी इतनी ही नहीं है। ये अकेली जमीन की डील नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो अगले 25 सालों तक उन्हीं किसानों की जेब से हजारों करोड़ों रुपए खींचने वाली थी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के भागलपुर की, जहां पर बिजली के नाम पर लूट का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया था। बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन अडानी पावर को दे दी जाती है, वो भी 1 रुपया एकड़ में 33 साल की लीज पर। वो जमीन जो आधे से ज्यादा किसानों की थी, जहां पर लाखों पेड़ लगे हुए थे, अब वो काटे जाएंगे। जहां एक तरफ ये कैंपेन चलाया जाता है कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ ये होता है। और ज्यादातर किसानों को उनका कंपनसेशन अमाउंट भी नहीं मिला है। जो उनकी लैंड का जो अमाउंट था वो भी नहीं दिया गया है। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। और जिनको दिया गया उन्हें औना पौना दाम देकर घुमा दिया गया। क्या यही कीमत थी उस जमीन की? आरटीआई के अकॉर्डिंग उस जमीन की कीमत 19 लाख रुपया एकड़ थी। लेकिन क्या इतना दाम उनको दिया गया? और तो और जब पीएम बिहार आए और किसान नेता ने उनसे मिलने की कोशिश करी, आवाज उठाने की कोशिश करी इस मुद्दे पर, तो उन्हें पुलिस स्टेशन में ही रोक लिया गया। उन्हें मिलने ही नहीं दिया गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो पहले से ही होता आया है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन देती है। चलो ये मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि इस जमीन का भी पैसा उन किसानों को दे दिया जाएगा अगले 10-20 सालों में, क्योंकि ये जल्दी तो नहीं होने वाला। और अडानी पेड़ भी लगा देगा और पेड़ उग भी जाएंगे। ठीक है, इस जमीन के मुद्दे को थोड़ा सा अलग रखते हैं और मेन मुद्दे पे बात करते हैं। वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी गवर्नमेंट कंपनीज 4-4.5 रुपए यूनिट में बिजली प्रोवाइड कराती हैं। वहीं अडानी प्रोवाइड ने 6 रुपया यूनिट में बिजली प्रोवाइड कराने के लिए कहा है। थोड़ा आगे से जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 2014 में एनएचपीसी के ही पास गया था, लेकिन मिला नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्ट तब से टलते टलते अब जाके अडानी को मिल जाता है, वो भी 6 रुपया यूनिट के हिसाब से। और थोड़ा गहरा चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अडानी बिजली 5.383 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड कराता है, और वहीं बिहार में 6 रुपया यूनिट होगी। मतलब बिहार में तो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि झारखंड कोल माइन पास में ही है। और यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 70 पैसे ही तो महंगी है। अगर 70 पैसे के हिसाब से 70% लोएस्ट लोड का कैलकुलेशन निकाला जाए पर ईयर में, तो वो निकल के आता है 1140 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट से एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर मीडिया तो आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि मीडिया तो टीवी सीरियल्स की तरह हो गई है, जहां पर हर रोज ड्रामे चलते रहते हैं, ना कि असल मुद्दे पर आवाज उठाई जाती है और उन पर ध्यान दिया जाता है। और क्रिएटर्स ने जब ग्राउंड लेवल पर जाकर उन लोगों से बातचीत करी और इस मुद्दे को सामने लाए, तो अपनी गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी एक्शन लिया, कितना बढ़िया काम किया, जो कि असल मुद्दों को लेकर नहीं लिया जाता। उन क्रिएटर्स की वीडियोस को डिलीट करा दिया गया, उनके यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस सबको डिलीट करा दिया गया, और तो और कुछ लोगों पर डिफेमेशन का केस भी फाइल किया गया। सोचो, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे लॉज हैं, वहां पर आम जनता को अपनी ही सरकार से सवाल नहीं कर सकती, जो सरकार उन्होंने ही चुन के बनाई है। और यही मुद्दा कोई एक वजह नहीं है जहां पर लोगों ने आवाज उठाई हो या सवाल करे हों। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर हो, या फिर एसएससी स्कैम को लेकर हो, या फिर वोट चोरी को लेकर हो, या फिर बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे उन युवाओं को पीटा गया वो मुद्दा हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर सवालों के जवाब नहीं मिले। हमें शायद वो दिख रहा है जो हमें दिखाया जा रहा है, ना कि असल में जो हो रहा है। असल में अगर देखा जाए तो अपनी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, अपना हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ जा रहा है, अपना एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, अपने पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ जा रही है, अपनी रुपए की वैल्यू कहाँ जा रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम्स। असल में इन सब चीज़ों को डिटेल में देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसको अच्छा लगेगा और किसको नहीं,
और आप चाहते हैं कि इसमें एक एक मुद्दे को बारीकी से डिटेल्स में बताऊं तो वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपनी राय, यहाँ मैं सही हूँ या गलत, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही केसेस और मुद्दों को जानने के लिए। फिर मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।